और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप सर्दियों में ये मटन पाए जरूर बनाकर खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन पाया की रेसिपी। ये मैं कैसे बनाऊंगी, इनमें मैं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करूंगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको पाए के अज्जा बताती चलूं जो मैं इनमें शामिल करूंगी। मैंने पाए ले लिए हैं और रान का जो मछली का गोश्त होता है, इसे अमूमन मछली का गोश्त कहा जाता है, बहुत सॉफ्ट पीस होता है। ये मैंने कुछ मिकदार में ले लिया है और तकरीबन मैंने ले लिए हैं 1 दर्जन पाए। और इन पायों को मैंने 2 पीसेस में कट करवा लिया है ताकि ये पकने में बहुत अच्छे लगें। और फिर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और उसे फाइन चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन चॉप किया हुआ है 1 खाने का चम्मच। आधी प्याली दही, यानी कि अगर मेजरमेंट के हिसाब से ये पाव दही बनता है। और मैंने सूखे मसालों में लिया है 1.5 खाने का चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा खाने का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, जवत्री पाउडर, जायफल पाउडर और पीपली पाउडर। ये मैंने 1/4 खाने का चम्मच ले लिया है। और मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर कर ले लिया है नमक का। अब मैं आपको दिखाती चलूं जो मैंने पायों पे गार्निश करने के लिए चीजें काट के रखी हैं। हरा धनिया मैंने तकरीबन आधा बंच बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अदरक को मैंने बहुत ही बारीक स्लाइस जुलिन कट कर लिया है। और 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल थिन स्लाइसेस काट लिए हैं। तो आइए पायों की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कुकर में आधा कुकर तकरीबन पानी का ले लिया था और उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। बाकी का पानी अगर मैं जरूरत हो हम फिर शामिल करेंगे। अब मैं सबसे पहले गर्म पानी में पाए शामिल कर लूंगी। मैं इसमें अभी गोश्त शामिल नहीं करूंगी, सिर्फ मैंने पाए के पीसेस इसमें शामिल किए हैं। और अब मैं इसमें कुछ मिकदार में और पानी शामिल कर लूंगी और तकरीबन मैं इसे आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दूंगी ढक्कन लगाकर। अब पायों में मैंने जरूरत के मुताबिक जितना पानी हमें चाहिए था मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और कुछ मैं आपको एहतियाती तदबीर भी बताती चलूं कि ये जो कील लगे होते हैं कुकर के अंदर, हमेशा पानी को इससे नीचे तक रखें, कभी भी इसके लेवल तक बराबर ना लाएं, ना इससे ऊपर लाएं, वरना ये कुकर जो कई बार हादसात होते हैं, कुकर फट जाते हैं, उसकी एक मेन वजह ये भी होती है कि आप पानी बहुत ज्यादा डाल देते हैं। अब हम पायों का नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसके नीचे फ्लेम ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन पौना कप कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी और कुछ देर कुकिंग ऑयल के गर्म होने का वेट करूंगी। जितनी देर कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है इतनी देर में सूखे मसाले दही में शामिल करके इनकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। और अब मैंने तमाम मसालों को दही के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैंने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं शामिल करूंगी चॉप किया हुआ प्याज और इस चॉप किए हुए प्याज को मैं पूरे तेल में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लाइट गोल्डन होने तक पका लूंगी। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि प्याज लाइट गोल्डन होने शुरू हो चुका है और अब मैं शामिल करूंगी कुटा हुआ अदरक और लहसुन। और लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ मैं कुछ देर के लिए पका लूंगी। प्याज लहसुन अदरक लाइट गोल्डन हो चुके हैं और अब मैं शामिल करूंगी जो गोश्त मैंने आपको बताया था। अब ये मैं इसमें शामिल कर लूंगी और कुछ देर के लिए मैं प्याज लहसुन अदरक के साथ इसे भून लूंगी जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। 5 से 6 मिनट गोश्त को भून लेने के बाद अब इसका कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी जो दही में मैंने मसाले मिक्स करके रखे थे। और इन मसालों को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लूंगी। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ग्रेवी भुन चुकी है, बिल्कुल दानेदार ग्रेवी तैयार हुई है और गोश्त की भी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है और तेल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। और कुकर में जो पाए मैंने गलने के लिए रखे थे और मैंने आपको कहा था कि मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए कुकर को चला लूंगी, तो आधा घंटा जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये भुना हुआ सारा गोश्त
उस कुकर में शामिल कर दूंगी पायों के अंदर, और मजीद मैं आधे घंटे के लिए कुकर को और चला लूंगी ताकि गोश्त भी बहुत अच्छा सा गलकर पायों के साथ तैयार हो जाए। कुकर में पायों को गलते हुए आधे घंटे का टाइम गुजर चुका था और अब मैं आधा घंटा मुकम्मल होने के बाद आपको दिखाती हूँ कि पाए तकरीबन हाफ कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो गोश्त मैंने भून कर रखा हुआ था, और मैं ये भी बताती चलूं कि उस गोश्त में मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डालकर कुछ देर पकने के लिए रख दिया था। जितनी देर कुकर चल रहा है उतनी देर ये गोश्त भी अलग बर्तन में गलता रहे। तो अब मैं शामिल कर दूंगी पायों के साथ, और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आधा घंटा मैंने मजीद पकने के लिए रख दूंगी। गोश्त की पायों के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं कुकर को कवर कर दूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ आधे घंटे बाद। कुकर को चलते हुए आधा घंटा मजीद गुजर चुका था और मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया था। आइए अब लिड हटाकर कुकर को देख लेते हैं कि उसमें पाए किस हद तक गले हैं। अब मैं आपको पाए की बोटी और जो गोश्त मैंने इसमें शामिल किया था उन दोनों का दिखाती चलूं कि कितनी हद तक गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पाए से बोटी अलग हो चुकी है। ये इस बात का साइन होता है कि पाया हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। और अब मैं आपको ये बोटी भी तोड़कर दिखाऊंगी कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से टूट रही है। और आप अगर चाहें तो इसकी ग्रेवी को थोड़ा थिक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली को इतनी ग्रेवी पसंद है, यानी कि शोरबा पसंद है, तो मैं इसमें इतना शोरबा रखूंगी। तो लीजिए, तैयार हैं हमारे मजेदार से मटन पाया। अब इस पे बारी है गार्निश करने की। मुझे पायों में अदरक का फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप सर्दियों में ये मटन पाए जरूर बनाकर खाएं। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की मटन पायों की रेसिपी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी आ सके। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।